अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जिब्रान रशीद। क्या हाल है आप सबके? ठीक हैं। अच्छा, कल के फ्राइडे के सेशन में हमने देखा था KC100 का आउटलुक। KC100 ने हमें क्लोजिंग दिखाई थी 1,67,085 के पास। हमें फ्राइडे वाले दिन क्लोजिंग दी थी, लेकिन हमने एक्सपेक्टेशन ये की थी कि मंडे वाले दिन, आज के दिन, ये हमें क्लोजिंग देगा 1,68,303 की क्लोजिंग देगा। परसेंटेज वाइज अगर देखें तो 73% उसने गेंस दिखाई हैं आज के दिन KC100 इंडेक्स ने। ये हमारे एनालिसिस में, हमारे इस आउटलुक में एक पॉजिटिव फैक्टर कंसिडर होता है कि जिस तरह हमने मार्केट को एक्सपेक्ट किया, मार्केट ने उसी तरह परफॉर्म किया। रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। कल हमने देखा था, प्रीवियस सेशन में हमने देखा था टॉप पिक्स वो थी DGKC में हमने देखा था कि इसमें हमने शायद इंस्टेंट एंट्री की बात की थी, जो कि इसने बखूबी हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही परफॉर्म किया। अगर इसमें हमने इंस्टेंट एंट्री की बात की थी 234 के ऊपर, हमने इंस्टेंट एंट्री या रेजिस्टेंस की ब्रेकआउट के ऊपर बात की थी। अगर ये रेजिस्टेंस 234 को ब्रेक करता है तो फिर हम फर्स्ट टारगेट एंड देन सेकंड टारगेट आए कर रहे थे कि हिट हों। तो उसी तरह मार्केट ने परफॉर्म किया, TGKC ने परफॉर्म किया। और अगर हम इसके सेकंड टारगेट की बात की थी, जो कि 280 का बनेगा। फर्स्ट टारगेट ही आफ्टर सम डेज हम हिट होता हुआ देख सकते हैं, एंड देन सेकंड टारगेट इसी तरह। वॉल्यूम्स को अगर देखें तो आज के दिन हमने प्रीवियस सेशन से ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिला, जो कि था 5 मिलियन। प्रीवियस सेशन फ्राइडे वाले दिन हमने 3 मिलियन वॉल्यूम देखा। आज के दिन हमने DGKC के अंदर 5 मिलियन का इजाफा देखा, 2 मिलियन का इजाफा देखा वॉल्यूम्स के अंदर। मूव करते हैं सेकंड टॉप पिक जो हमारी फ्राइडे को थी, UBL लिमिटेड, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। इसमें हमने एक राइजिंग वेज पैटर्न की फॉर्मेशन देखी थी, जिसमें हमने इंस्टेंट एंट्री की बात की थी, लेकिन ओवरऑल इसने आज के दिन UBL लिमिटेड ने हमें क्लोजिंग प्रीवियस डे से नीचे दिखाई, क्लोजिंग जो कि 375 के करीब हमें देखी आज के दिन। लेकिन अगर हम वॉल्यूम्स को देखें तो 1.63 मिलियन वॉल्यूम हमें आज देखने को मिला, जो कि एक पॉजिटिव साइन कंसिडर किया जाता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस सेशन। प्रीवियस सेशन में हमने 1.26 मिलियन वॉल्यूम देखा था, जो कि आज के दिन अच्छा वॉल्यूम हमें देखने को मिला। परसेंटेज वाइज भी देखें तो नेगेटिव 21% परफॉर्मेंस थी, लेकिन वॉल्यूम हमने अच्छा देखने को मिला आज के दिन। अब हम इसमें इंस्टेंट एंट्री ही हमारी स्टिल इंटैक्ट है। वो टारगेट, फर्स्ट टारगेट हमारा 406 का, देन सेकंड टारगेट 227 का। हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं मोस्ट लाइकली ये ब्रेकआउट लेवल 386 को 386 को ब्रेकआउट दे, और उसके बाद हम फर्स्ट टारगेट देन सेकंड टारगेट आए करेंगे कि हमारे हिट हों। थर्ड जो हमारी टॉप पिक थी वो थी बैंक अल हबीब लिमिटेड। बैंक अल हबीब लिमिटेड में हमें पेयर या स्टॉक हमें सपोर्ट के पास ही देखने को मिला था, लेकिन आज के दिन हमने क्लोजिंग देखी 183 की इसकी क्लोजिंग थी आज के दिन। हाई इसका था 184 का। और परसेंटेज वाइज अगर बैंक अल हबीब की आज की परफॉर्मेंस को देखें इंट्राडे टर्म के ऊपर, तो -9% उसने परफॉर्मेंस शो की। वॉल्यूम्स में हमने कमी देखी, 64,000 ओनली वॉल्यूम हमें देखने को मिला, जो कि कंपैरेटिवली कम वॉल्यूम है। मैं ये प्रेफर करूँगा कि अगर तो ब्रेकआउट लेवल 222 के ब्रेकआउट लेवल को बैंक अल हबीब टेस्ट करता है, तो फिर हम इसमें इंस्टेंट एंट्री की बात या एंट्री की बात कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें फ़िलहाल कोई चांस नहीं है एंट्री का। सो आज की हम मूव इन करते हैं टॉपिक्स के ऊपर, जो कि है सबसे पहली FFC या फौजी फर्टिलाइज़र लिमिटेड। फौजी फर्टिलाइज़र लिमिटेड की हमने शायद पहले भी डिस्कस किया था कि फौजी फर्टिलाइज़र लिमिटेड में हमने एक हायर हाइज एंड हायर लोज या बुलिश ट्रेंड की कंटिन्यूशन देखी, लेकिन उसके बाद हमने एक करेक्शन देखी, जो कि फिफ्थ लेवल की करेक्शन थी 559 के पास इसने करेक्शन ली, देन उसके बाद एक बाउंस लिया अपसाइड। अगर हम FFC में अभी इंस्टेंट एंट्री की बात करें तो 579 की इसकी इंस्टेंट एंट्री बनती है, और स्टॉप लॉस इसका 532 का है, देन फर्स्ट टेक प्रॉफिट इसका 646 का हम आए कर रहे हैं, देन सेकंड टारगेट 721 का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FFC मोस्ट लाइकली ये टारगेट हिट करेगा।
वॉल्यूम्स हमने आज कंपैरेटिवली प्रीवियस वीक से या प्रीवियस मंथ से हम कह सकते हैं पूरे मंथ के लिहाज से हमने आज ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिला, जो कि 21 मिलियन वॉल्यूम था, जो कि अच्छा वॉल्यूम कंसिडर किया जाता है। परसेंटेज वाइज अगर एफएफसी की परफॉर्मेंस को देखें तो इसने आज के दिन 2% परफॉर्मेंस दिखाई, 20% इसने अपसाइड परफॉर्मेंस दिखाई या गेंस दिखाए हैं इंट्राडे टर्म के ऊपर। एक्सपेक्टेशन हमारी यही है कि हम मोस्ट लाइकली हमारे फर्स्ट टारगेट एंड देन सेकंड टारगेट को हिट करें। सेकंड मूविंग करते हैं मीज़ान बैंक लिमिटेड के ऊपर। मीज़ान बैंक लिमिटेड में हमें एक बुलिश फ्लैग या AB इक्वल टू CD का पैटर्न देखने को मिला। इसमें हम इंस्टेंट एंट्री की बात करेंगे केस 1 में, जो कि 435 की बनेगी। स्टॉप लॉस उस केस में हमारा बनेगा 406 का। अब हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि मीज़ान बैंक लिमिटेड 435 के लेवल को टेस्ट करे या ब्रेकआउट दे, तो उसके बाद हम इसमें इंस्टेंट एंट्री 435 की बनेगी। अगर ये ब्रेकआउट देता है 456 का, तो फिर हम इसमें फर्स्ट टारगेट एंड देन सेकंड टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि फर्स्ट टारगेट 509 का बनता है एंड देन सेकंड टारगेट 575 का है मीज़ान बैंक लिमिटेड के अंदर। अब हम केस 1 को डिटेल से थोड़ा सा देख लेते हैं। आज के दिन हमने मीज़ान बैंक के अंदर 1.26 मिलियन का वॉल्यूम देखने को मिला। कंपेयर किया जाए अगर इसको प्रीवियस वाले सेशन के वॉल्यूम से, तो 2.24 मिलियन वॉल्यूम था प्रीवियस सेशन में। अगर परसेंटेज वाइज इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 17% नेगेटिव इसमें परफॉर्मेंस दिखाई है या 17% इसने लूज़ किए हैं इंट्राडे टर्म के ऊपर। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन इससे ये है कि 456 के लेवल को ये टेस्ट करे या इसका ब्रेकआउट दे, तो फिर हम फर्स्ट टारगेट 509 का एंड देन सेकंड टारगेट 575 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हिट हो। लेकिन अगर हम सिनेरियो 2 को देखें तो इसमें इंस्टेंट एंट्री भी बनती है, जो कि इसने हायर हाई लगाने के बाद अभी हायर लो के पास है। अब अगर हम हायर लो के पास एंट्री करते हैं तो हमें प्रिसाइज एंट्री मिलेगी, जो कि 435 के ऊपर बनेगी। स्टॉप लॉस उस केस में हमारा 406 रहेगा। स्टॉप लॉस दोनों केसेस में सेम है, ब्रेकआउट के केस में और इंस्टेंट के केस में स्टॉप लॉस सेम है। प्रोजेक्शंस AB इक्वल टू CD की कंप्लीट होती हैं, तकरीबन 600 के करीब इसकी प्रोजेक्शंस कंप्लीट होती हैं। मूविंग करते हैं थर्ड टॉपिक के ऊपर, जो है सर्ल कंपनी लिमिटेड। इसमें हमने पैरेलल असेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन बनते हुए देखी चार्ट के ऊपर, जो कि इस तरह मैं प्लॉट कर देता हूँ। इसने पहले हायर हाई लगाया, उसके बाद हायर लो लगाया, फिर हायर हाई इसने लगाया, देन हायर लो एंड देन हायर लो इसने कंटिन्यू किया, और हमने इसमें पैरेलल असेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन देखी। अब इसने पैरेलल असेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन के साथ साथ इसने ट्रेंड लाइन को भी टेस्ट किया, जो कि 99 का लेवल था या 100 के लेवल से टेस्ट किया ट्रेंड लाइन को, और उसके बाद इसने एग्जैक्टली वहीं से बाउंस किया। अब हम इसमें एंट्री की अगर बात कर लें तो इसमें इंस्टेंट एंट्री बनती है 109 के करीब हमारी इंस्टेंट एंट्री है। उस केस में हमारा स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के ऊपर होगा, जो कि 100 के करीब इसकी ट्रेंड लाइन बनती है। अगर हम इसके फर्स्ट टारगेट को देखें तो फर्स्ट टारगेट इसके 122 का इसका फर्स्ट टारगेट बनेगा एंड देन सेकंड टारगेट इसका 132 के करीब बनेगा। इसको मैं साथ साथ आपको चार्ट के ऊपर डिस्प्ले भी कर देता हूँ। अगर हम इसके ऊपर इस जगह इंस्टेंट एंट्री करते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा 122 का हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा एंड देन सेकंड टारगेट हमारा यहाँ कहीं बनेगा, जो कि 135 के करीब बनेगा सेकंड टारगेट। अब हम इसके स्टॉप लॉस ब्रेकआउट के केस में अगर हम देखें तो ब्रेकआउट इसका बनता है एक ब्रेकआउट इसका 120 के करीब बनता है और एक ब्रेकआउट प्रिसाइज एंट्री के लिए 114 के करीब बनता है। अगर हम 114 के करीब इसको बाय करते हैं ब्रेकआउट की कंफर्मेशन के ऊपर, तो फिर हमारा स्टॉप लॉस सेम रहेगा 100 के करीब। अगर हम 120 के लेवल के ऊपर एंट्री लेते हैं या बाय करते हैं तो फिर भी हमारा स्टॉप लॉस या एग्जिट लेवल 100 ही रहेगा। वॉल्यूम्स में हमें इजाफा देखा आज के दिन, जो कि 21 मिलियन वॉल्यूम देखा, जो कि अच्छा वॉल्यूम है इंट्राडे टर्म के ऊपर।
अगर वॉल्यूम्स को कंपेयर किया जाए प्रीवियस सेशन से, तो प्रीवियस सेशन में हमने 12 to 13 मिलियन हमने वॉल्यूम ज़्यादा देखा आज के दिन इंट्राडे टर्म के ऊपर। परसेंटेज वाइज अगर सन लिमिटेड की परफॉर्मेंस को देखें तो आज के दिन इसने 3% गेंस दिखाई हैं। अब हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं आफ्टर सम टाइम इंस्टेंट एंट्री के केस में हमें फर्स्ट टारगेट 100 1220 का फर्स्ट टारगेट हमें दे हिट होता हुआ हम देखें, और देन सेकंड टारगेट 130 to 35 के करीब हमारा सेकंड टारगेट बनता है उसको हिट करे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।